हेलो एवरीवन। निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर लागू करने की घोषणा की जाती है। ये कार्य सौंपा जाता है हर राज्य के बीएलओज को। जब बीएलओ अपने अपने राज्यों में इस कार्य को शुरू करते हैं, एसआईआर फॉर्म को बांटना और उसे ऑनलाइन अपडेट करना। जैसे जैसे समय बीतता है, काम का दबाव बढ़ने लगता है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो इसे ठीक ढंग से न कर पाने, सही से नींद न पूरी कर पाने और कई तरीके के अन्य समस्याओं के कारण आत्महत्या करने लगते हैं। अलग अलग राज्यों में ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल बनना शुरू हो जाते हैं। चाहे हम बात मध्य प्रदेश के करें, जहां पर एक बेलो जो है स्कूल में फंदे से फांसी का फंदा लगाकर जान दे देते हैं। राजस्थान में हम बात करें तो एक बेलो जो है ट्रेन के आगे कूद करके जान देते हैं। केरल हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, यूपी हो, एमपी हो, कई सारे राज्यों में इस तरह के यहाँ पर घटनाएं सामने आई। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसआईआर लागू करना जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अवैध घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को यहाँ से बाहर कर सकें और देश के संसाधन भूमि को भारतीयों को यहाँ पर सुनिश्चित कर सकें। उसी तरह ज़रूरी ये भी है कि ये जो बेलो हों, जो कि ऑलरेडी भारतीय हैं, इनकी जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जाए। आज के इस वीडियो एनालिसिस में आज हम इसी मुद्दे को डिस्कस करेंगे कि आखिर एसआईआर लागू करते समय बीएलओज को क्या समस्याएं आ रही हैं, सुसाइड की घटनाएं क्यों हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का इस संदर्भ में क्या कहना है, निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर के क्या निर्णय लिए हैं, बीएलओ की सैलरी बढ़ाए जाने को लेकर के निर्वाचन आयोग का क्या कहना है और उससे संबंधित यहाँ पे सभी घटनाओं को चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, हुआ जो घटनाएं यहाँ पर इस समय हो रही हैं, बंगाल में भी देखा जाए तो एसआईआर को लेकर के विरोध हो रहा है, बीएलओ के द्वारा वहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। तमिलनाडु में हो गया, केरल में हो गया, जहां पे लोग काम नहीं करना चाहते हैं, बीएलओ जो है उसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पे यहाँ पर दायर की जाती है। यूपी में देखा जाए तो असिस्टेंट बीएलओ जो होते हैं वो आपको उनकी मौत हो जाती है। एक मुरादाबाद में ऐसे यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, इनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था बीएलओ का, जो काम के दबाव में देखा जाए तो सुसाइड कर लेते हैं। और देश भर में देखा जाए तो अब तक 29 जान यहाँ पर जो बीएलओ की हैं उनकी जा चुकी है। ये आंकड़ा अपने आप में अगर हम देखें, आपको मैप के माध्यम से अगर समझाऊं, ये 7 राज्यों में 29 बीएलओ की मौत हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो राजस्थान में 3 बीएलओ की, गुजरात में 4 बीएलओ की, मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ की, उत्तर प्रदेश में 8 बीएलओ की, पश्चिम बंगाल में 3 बीएलओ, तमिलनाडु में 1 बीएलओ, केरल में 1। ये भी आंकड़ा जो है वो नवंबर का है। अब यहाँ पर दिसंबर शुरू हो चुका है, एक हफ्ते यहाँ पर लगभग होने आए हैं और ऐसी स्थिति में आंकड़े और भी बढ़ रहे हैं। एसआईआर का जो दूसरा फेज है वो भारत में अगर हम देखें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना है। आपको ये भी बता दें, बीएलओ के द्वारा जो कार्य यहाँ पर सौंपा गया है, अगर आपको बताएं कि टोटल इन सभी राज्यों के शासित प्रदेश में मिलाकर के 321 जिले हैं। इनमें 843 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 51 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं। बीएलओ देखा जाए तो इनकी संख्या 5.3 लाख है। वोटर लिस्ट जारी होने की जो प्रक्रिया है वो 14 फरवरी 2026 होगी। इसका पहला जो चरण था वो बिहार में हुआ, उसके पश्चात वहां चुनाव भी हो चुके हैं। तो पहला चरण जो है वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरे चरण के तहत यहाँ पर 12 राज्यों में ये लागू किया जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश में। ये इसलिए भी जरूरी है कि इन राज्यों में अगले 2026, 27 और 28 में होने हैं चुनाव। 2026 में अगर हम देखें विधानसभा चुनाव जो है पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में होने हैं। 2027 की बात करें तो गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में है। वहीं 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, लेकिन यहां पर भी देखा जाए तो ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। देखा जाए तो बीएलओ को लेकर के इस प्रक्रिया में ममता बनर्जी एक प्रमुख भूमिका भी यहां पर निभाती हुई दिखाई देती हैं। जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू करने की बात की जा रही है, तब से लगातार ममता बनर्जी इसका विरोध भी करती आई हैं। वो एसआईआर को खतरनाक भी बताती हैं और कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखती हैं, ये बिना प्लानिंग के हो रहा है, इसको यहाँ पर रोक देना चाहिए, इससे समस्याएं हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीएसएफ का दावा यह है कि रोज करीब हम 150 अवैध बांग्लादेशियों को यहाँ पर पकड़ रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों का तेजी से यहाँ पर बांग्लादेश वापस होने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इनका यह भी कहना है कि देखिए, यहाँ पे इस प्रक्रिया को रोका किस लिए जाना चाहिए कि जिस रफ्तार से प्रक्रिया हो रही है उससे 4 दिसंबर तक यहाँ पर कई इलाकों में वोटर्स डेटा ठीक से अपलोड नहीं किया जाएगा। इतना ज़्यादा काम होने के और सजा के डर से जो बीएलओ हैं वो गलत या फिर अधूरा डेटा भर सकते हैं और जिससे वोटर लिस्ट यहाँ पर खराब हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये दबाव जो है वोटर बीएलओस पर है और इस कारण से ही ये लगातार सुसाइड की घटनाएं आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, तो विधानसभा जो चुनाव है 2021 में हुआ था, तब यहाँ पर जो वोटर थे करीब 7 करोड़ हुआ करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में देखा है तो वोटर जो होती हैं करीब 7.6 करोड़ हो जाते हैं। एसआईआर की जो शुरुआत हुई यहाँ पर 4
नवंबर 2025 से। और यहाँ पर स्टाफ की बात करें तो 80,600 से ज़्यादा बीएलओ हैं, 8,000 सुपरवाइजर हैं, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है 3,000 हैं, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो 294 हैं। पश्चिम बंगाल में पिछली बार जो एसआईआर जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। एसआईआर लागू करने की घटना के पश्चात पश्चिम बंगाल में भी जो मौत की यहाँ पर खबरें आ रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नमिता हंसदा जो हैं पूर्वी बर्धमान की हैं, जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक के कारण 9 नवंबर 2025 को यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। जाकिर हुसैन जो है मुर्शिदाबाद के हैं, कार्डियक अरेस्ट से 27 नवंबर को इनकी डेथ हो जाती है। अब इस मामले को जब ये लगातार घटनाएं यहाँ पर होनी शुरू होती हैं तो मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे कई सारे राज्यों ने बिलोस के द्वारा भी यहाँ पर याचिकाएं लगाई गई और कहा गया कि काम का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसे यहाँ पर रोकना चाहिए या काम की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बिलोस के काम कम करने की यहाँ पर सलाह दी है और साथ ही राज्यों के शासित से कहा है कि अतिरिक्त कर्मचारी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और एक्स्ट्रा स्टाफ यहाँ पर देने की भी बात कही गई है। इसको लेकर के देखा है तो बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओस को हम बूथ लेवल ऑफिसर्स कहते हैं, काम के दबाव को लेकर के जो टिप्पणी यहाँ पर की गई है। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कगजिगम याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची राज्यों को आदेश दिया है कि बेलों का बोझ कम करने के लिए आयोग को एक्स्ट्रा स्टाफ देना चाहिए और किसी कर्मी के पास ड्यूटी से छूट का वाजिब कारण हो तो उसे केस टू केस आधार पर छूट भी दिया जाए। याचिका में आरोप है कि समय सीमा में काम पूरा न होने पर बेलों पर केस किया जा रहा है, इससे सुसाइड की घटनाएं यहां पर सामने आ रही हैं। तो इस घटना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हस्तक्षेप किया है, एक्स्ट्रा स्टाफ देना, उन्हें छुट्टियां देना और इस तरीके के यहां पर वाजिब यहां पर कारण भी बताए जाने की बातें कही गई हैं। इसके बाद देखा जाए तो निर्वाचन आयोग जो है वो हरकत में आता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पर जो समय सीमा है एसआईआर की डेडलाइन को 7 दिन बढ़ा देते हैं। तो पुरानी और नई तारीखों के अगर हम देखें, जैसे कि घर घर जो मतदाता सत्यापन था जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलना था, उसे बढ़ा करके 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जो 9 दिसंबर लास्ट डेट हुआ करती थी उसको बढ़ा करके 16 दिसंबर कर दिया गया है। आपत्ति और दावा जो था वो 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक था, जिसे 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक कर दिया गया है। सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया जो है 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक थी, उसे 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक कर दिया गया है। अंतिम मतदाता सूची जारी जो होगी 7 फरवरी को होनी थी, जिसे बढ़ा करके अब 14 फरवरी 2026 कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर एक तरीके का जो दबाव लगातार बना है निर्वाचन आयोग पर, ये प्रक्रिया पहले भी की जानी चाहिए, थोड़ा समय लेकर चलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती जरूर हुई है निर्वाचन आयोग से। अब यहाँ पर देखा जाए इसके बाद अब तक जो प्रक्रिया यानी कि बिलोस के तहत जो काम किया गया वो काफ़ी कह सकते हैं मेहनत वाला काम था और काफ़ी जगह पे इसे कंप्लीट भी किया जा चुका है। 79% जो फॉर्म है उसका डिजिटलीकरण भी हो गया है। यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप है जो 57,813 कुल वोटर हैं, इसमें जो फॉर्म बटे हैं यानी कि 100% फॉर्म बट के 100% फॉर्म का डिजिटलीकरण भी हो गया। गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी 100% फॉर्म बट चुके हैं, 95% का डिजिटलीकरण हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो 99.78% फॉर्म बटे हैं, 92.66 का यहाँ पर देखा है डिजिटलीकरण हो गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 99.85% यहाँ पर फॉर्म बटे हैं और 91.77% का डिजिटलीकरण हुआ है। मध्य प्रदेश में देखा है तो 99.9% फॉर्म बटे हैं और 89.90% का डिजिटलीकरण हुआ है। पुडुचेरी में 98.39% फॉर्म बटे हैं, 87.87 यहाँ पर देखा जाए तो डिजिटलीकरण हुआ है। गुजरात में भी 99% फॉर्म बटे हैं, 85 का डिजिटलीकरण हुआ है। छत्तीसगढ़ में 99 फॉर्म बटे हैं, 83 का परसेंटेज का डिजिटलीकरण हुआ है। तमिलनाडु में भी 98% फॉर्म बटे हैं, 81 का यहाँ पर देखा है डिजिटलीकरण हुआ है। अंडमान निकोबार में 99 का फॉर्म बटे हैं, 80% का डिजिटलीकरण है। केरल की बात करें तो यहाँ पर 98.4% फॉर्म बटे हैं और 73% का ही डिजिटलीकरण हुआ। सबसे नीचे उत्तर प्रदेश को है जहां 99.74% फॉर्म बटे हैं, लेकिन काम जो है अभी स्लो है, 60.901% ही डिजिटलीकृत हो पाया है। अभी इस स्थिति के बाद देखा जाए तो समय सीमा में छूट मिली है, काम को इस प्रक्रिया को पूरा कर भी लिया जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अच्छी की गई है वो ये है कि बीएलओ को मिलेगी डबल सैलरी। इससे पहले 2015 में बढ़ी थी और पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर असिस्टेंट को भी यहां पर मानदेय मिलेगा। तो पहले और वर्तमान समय की स्थिति यहां पर क्या होने वाली वो भी आपको बता दें। देखिए यहां पे 2015 में क्या मिल रहा था और अभी यहां पर क्या मिलेगा उसके बारे में है। बूथ लेवल ऑफिसर्स को पहले 6,000 मिलता था, उन्हें 12,000 दिया जाएगा। मतदाता सूची संशोधन के लिए बीएलओ को इंसेंटिव जो 1,000 हुआ करता था उसे 1,800 दिया जाएगा। बीएलओ सुपरवाइजर को पहले 12,000 मिलता था, उन्हें अब 18,000 दिया जाएगा।
AERO यानी असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, पहले कोई मानदेय नहीं था, इन्हें 25,000 दिया जाएगा। ERO यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, पहले कोई मानदेय नहीं था, इन्हें भी 30,000 दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एक अच्छी पहल इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है। जाते जाते आपको ये भी बता दें, देखिए SIR की जो प्रक्रिया भारत के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे लागू करना पूरे भारत में ज़रूरी है। SIR के तहत हो क्या रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है। ये चुनाव आयोग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। वोटर लिस्ट को कैसे अपडेट किया जा रहा है, तो जैसे कि कई सारे लोग जो हैं 18 साल की उम्र को पूरा करते हैं, तो 18 साल में आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, तो SIR के तहत उनको वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, ऐसे लोगों का नाम जो है वहां पर हटाया जाएगा। जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, एक जगह से अब दूसरी जगह या दूसरे राज्य चले गए हैं, उनके नाम हटाए जाएंगे। वोटर लिस्ट में अगर नाम है, पता है, उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उसे ठीक करना है। और BLO घर घर जाकर खुद फॉर्म यहां पर भरवाते हैं। इसका मकसद यही है कि कोई योग्य वोटर लिस्ट नहीं छूटना चाहिए और कोई भी यहां पे अयोग्य मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से SIR की प्रक्रिया का पूरे भारत में लागू होना जरूरी है जिस तरीके से, उसी तरीके से BLO जो कि ये काम कर रहे हैं, उन पर सुसाइड जैसी घटनाओं को रोकने का काम भी प्रशासन और निर्वाचन आयोग का है। ये भी सुनिश्चित करना उनका काम है। ऐसी इंपॉर्टेंट यहाँ पर करंट न्यूज एनालिसिस के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।